हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बिहार पुलिस के 15वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इसके पहले हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं फ्रेंड, उनके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड जरूर देखिए। फ्रेंड, इसमें जितने भी हम प्रश्न शामिल किए हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। यहाँ से आपको आपके आगामी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है आपका गया जिला, सेकेंड ऑप्शन पश्चिमी चंपारण, थर्ड ऑप्शन दे रहा है नवादा और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है आपका कैमूर। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन पश्चिमी चंपारण जिला जो है आपका बिहार का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये जिला है। और फ्रेंड, ये हिमालय पर्वतमाला के तलहटी में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है आपका अनुग्रह नारायण सिंह, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी, थर्ड ऑप्शन दे रहा है हरीश्वरनाथ रेणु और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपका राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही? तो राइट आंसर जो होगा हमारा पहला ऑप्शन अनुग्रह नारायण सिंह ने विरोध किया था साइमन कमीशन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया? पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है युद्ध में भारत की भागीदारी, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है गांधी जी के अपहरण पर अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह, थर्ड ऑप्शन दे रहा है आपका अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे उच्च कर और चौथा ऑप्शन दे रहा है राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन, राजनीतिक लोग जो थे बंद थे, जो बंदी थे उनके रिहाई हेतु ये इस्तीफा दिया गया था। बढ़ते हैं 4 की तरफ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मुख्य रूप से किस आय वर्ग को लक्षित करती है? पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है आपका उच्च आय वाले परिवार जिनकी ऊर्जा खपत प्रति माह 1000 यूनिट से अधिक है। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है आपका निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्ति, आपके थर्ड ऑप्शन दे रहा है सभी आय वर्ग और आपका फोर्थ ऑप्शन दे रहा है केवल ग्रामीण परिवार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा सेकेंड ऑप्शन निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्ति के लिए आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लक्षित करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिहार पर्यटन नीति 2023 में निवेशकों के लिए कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन शामिल नहीं है? फ्रेंड, याद रखेंगे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है नहीं है। पहला ऑप्शन भूमि परिवर्तन शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के प्रतिपूर्ति, सेकेंड ऑप्शन हमारा दे रहा है यहाँ पे 5 साल तक वाणिज्यिक संचालन पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की प्रतिपूर्ति और थर्ड ऑप्शन दे रहा है नई पर्यटन इकाइयों के लिए 3 वर्ष तक विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति और चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है पर्यटन गाइडों के लिए दिए जाने वाले मासिक परिश्रमिक की प्रतिपूर्ति। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र है? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं, आर्थिक लोकतंत्र। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन राजनीतिक लोकतंत्र है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम स्वराज का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, ये आपका पीएम स्वराज का पूर्ण रूप है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2014 से। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 1 नवंबर 2014 से। थर्ड में दे रहा है आपका 1 जनवरी 2015 से। और आपका फोर्थ ऑप्शन दे रहा है 1 जनवरी 2016 से। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी 2015 से। फ्रेंड आप बताएंगे हमको कि ये नीति आयोग किसके स्थान पे ये आया था? तो फ्रेंड आपको बता दें ये योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से संयुक्त राष्ट्र की किस समिति ने 1948 में वैश्विक मानव अधिकार की घोषणा की? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन जनरल असेंबली ने। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा ऑप्शन नई दिल्ली में स्थापित की गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चट्टानों में पाए जाने वाले दो सबसे आम खनिज कौन से हैं? बॉक्साइट और कैल्साइट, अभ्रक और कैल्साइट, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, उभयल और ओलिवाइन। तो फ्रेंड 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा हमारा फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो है आपका चट्टानों में पाए जाने वाली दो सबसे आम खनिज हैं। पूना समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ग या समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संबंधित था? सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, दलित वर्ग और चौथा दे रहा है आंग्ल भारतीय। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हमारा तीसरा दलित वर्ग के लिए था। फ्रेंड पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो ये पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? पटकाई या पटकोई, सहाद्री, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 13 का पहला ऑप्शन पटकाई। कहीं कहीं फ्रेंड पटकोई भी मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा पहला। भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन दे रहा है 1967, सेकेंड ऑप्शन 1951, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1954 और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है 1960। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 1951 में हुई थी। और फ्रेंड आपसे पूछे कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे फ्रेंड उनका नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी जो थे ये आपके पिछले क्लासों में आपको बता चुके हैं कि इस समय जो आपका 15वां वित्त आयोग का गठन हो चल रहा है कार्यकाल और उसके जो आपके अध्यक्ष हैं एनके सिंह हैं, एनके सिंह। और फ्रेंड 16वां वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है इस समय और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे इन पॉइंटों को भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बिहार में कोसी नदी द्रोणी को कौन से प्रमुख मुद्दे प्रभावित करते हैं? अत्यधिक अवसादी भार, निरंतर बाढ़ का आना, नदी तट का अपरदन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। ये आपका ऊपर जितने भी उपरोक्त दिए गए हैं सभी प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 1905 की क्रांति के दौरान ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री समितियों ने क्या मांग की थी? पहला ऑप्शन दे रहा है आपका बेहतर मजदूरी, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कार्य करने की बेहतर स्थिति और थर्ड ऑप्शन दे रहा है कार्य के घंटे में कमी और चौथा ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर हमारा चौथा ही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे 16 के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शिव समुद्रम भारत के निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित झरना है? जलप्रपात है या झरना है? गोदावरी पे, कृष्णा पे, नर्मदा पे, कावेरी पे। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन
कावेरी नदी पे स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एनी बेसेंट ने स्वशासन के लिए अभियान चलाने के लिए किस समाचार पत्र का उपयोग किया? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन न्यू इंडिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का आरंभ किया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ बनेगा फ्रेंड 19 का 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे, नहीं है पूछा जा रहा है। सूती वस्त्र, तो फ्रेंड ये कृषि पर आधारित है। सीमेंट ये भी है, सॉरी फ्रेंड सीमेंट नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। चीनी भी कृषि पर आधारित है, जूट वस्त्र भी है और सूती वस्त्र भी है। तो एक राइट आंसर यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है कृषि पे, तो राइट आंसर हमारा सीमेंट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? ऑप्शन 1 चीन, जापान, कोरिया। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है यूनान, चीन, जापान। थर्ड ऑप्शन दे रहा है कोरिया, यूनान, जर्मनी। और चौथे ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाए चीन, जापान और कोरिया। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? अररिया जिला, पूर्णिया जिला, सुपौल जिला, किशनगंज जिला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन किशनगंज जिले में जो है बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति की सफलता कितने चरणों में प्राप्त हुई थी? 2 चरण में, 3 चरण में, 5 चरण में, 4 चरण में। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 2 चरणों में प्राप्त हुई थी। अगर पहले चरण की बात करें कि पहला चरण काल कब से था कब से तक, तो ये 1967 से लेके आपका 1972 तक चला था। और फ्रेंड इसमें विशेषकर ये जो चलाया गया था पहला चरण में अभियान, इसमें आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। और सेकेंड चरण की बात करें फ्रेंड तो ये आपका 1972 से लेके जो चरण था सेकेंड 1972 से लेके 1984 तक ये चरण चला सेकेंड। इसमें भी आपका हरित क्रांति की सफलता के लिए प्रयास किए गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उसके जन्म में जीवित बच्चे की औसत संख्या से कुल प्रजनन दर को हम परिभाषित करते हैं। भारतीय वायुसेना ने किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया है? फ्रांस और जापान के बीच, जापान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25 का तीसरा ऑप्शन आपका फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रेंड 26 का राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन दादरा और नगर हवेली में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी 2011 जनगणना के अनुसार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। भुगतान संतुलन की चालू खाता में भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तन किया गया था? 1994, 1998, 1999 में, 2002 में। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1994 में आपका पूर्ण रूप से परिवर्तन किया गया भारतीय रुपये को।
आईपीएल 2024 सीजन में ऑरेंज कप किसने जीती? विराट कोहली ने, संजू सैमसन ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने, ट्रेविस हेड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे 28 का, विराट कोहली ने जीता है। फ्रेंड बताएं आप कि विराट कोहली किस टीम से खेलते हैं? तो फ्रेंड जानते रहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं और टोटल ये रन बनाए थे जो आईपीएल में 741 रन बनाए थे। बढ़ते हैं 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है? फ्रेंड नहीं पाया जाता है पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 29 का हमारा थर्ड ऑप्शन अमलतास जो है आपका नहीं पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए कह रहा है बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2001। थर्ड ऑप्शन दे रहा है बिहार पंचायत अधिनियम 2006 और चौथे ऑप्शन में दे रहा है फोर्थ में आपका बिहार पंचायत राज अधिनियम 2010। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे 30 का थर्ड ऑप्शन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस कैंपियन। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है फ्रांसिस पेट्रार्च। थर्ड ऑप्शन बर्कहार्ट और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है विलियम शेक्सपियर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन बर्कहार्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जीव में सफेद रक्त होता है? छिपकली। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है तिलचट्टा, घरेलू कीड़ा, मच्छर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन तिलचट्टा में जो है आपका सफेद रक्त पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संगलन के रूप में जाना जाता है? तरल से ठोस में परिवर्तन, ठोस से तरल में परिवर्तन, तरल को वाष्प में परिवर्तन, फ्रेंड यहाँ में स्प्रिंट है 33 में ये द्रव होना चाहिए था, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारे यहाँ 33 का सेकेंड ऑप्शन ठोस से तरल में परिवर्तन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मानव शरीर में कितने प्रकार की हड्डियों को वर्गीकृत किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा 34 का यहाँ पे फ्रेंड चौथा ऑप्शन 5 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। भ्रूण को किस विशेष ऊतक की मदद से मां के रक्त से पोषण मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन विजांडासन या प्लेसेंटा से मिलता है। अनुचुंबकत्व पदार्थ कैसे होते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन ये जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं चुंबक की और दुर्बलता बल द्वारा आकर्षित होते हैं ये। वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ के अध्ययन को रिक्त स्थान दे रहा कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, हेतु विज्ञान, जरा विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो 37 का जो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड पहला ऑप्शन सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है? केल्विन में, जूल में, कैलोरी में, सेल्सियस में। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे 38 का फ्रेंड तीसरा ऑप्शन कैलोरी में मापते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व है जो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवित जानवरों के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। थर्मोमीटर का या थर्मोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ये थर्मोमीटर या थर्मोमीटर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है।
तो इसका गहराई मापने के लिए की जाती है। भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली का प्रारूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया था? तो फ्रेंड 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ब्रिटिश प्रारूप के आधार पर यह तैयार किया गया था। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है, कुल घर्षण ऊर्जा होता है, कुल ऊष्मीय ऊर्जा होता है, कुल स्थिति ऊर्जा होता है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से किस निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। भारतीय कपास आधारित सूती कपड़ों के उत्पादन भारत के किन भागों में स्थित है? पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, पश्चिमी भाग में ये स्थित है। और पश्चिमी भाग में जो आपके राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र विशेष रूप से। विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, पेडल में, जय बिंदु में, होल में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45 का पहला ऑप्शन, हम्पी। फ्रेंड हम्पी बताएं कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो फ्रेंड जानते रहेंगे ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हम्पी मंदिर जो है आपका विठल स्वामी का जो मंदिर है हम्पी में, ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को, कलकत्ता, लंदन, दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, लंदन में। फ्रेंड गोलमेज सम्मेलन से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाए आपसे कि कांग्रेस के तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरा आपका गोलमेज सम्मेलन था। कौन से ऐसे व्यक्ति थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न आपको बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, तो याद रखेंगे उनको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 47 का हमारा चौथा ऑप्शन, चरक के द्वारा लिखा गया है। कौन सी नदी लाओस को थाईलैंड से अलग करती है? तो नदी का नाम है आपका मेकांग नदी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? विधवा पुनर्विवाह संघ, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, स्वराज पार्टी। तो विधवा पुनर्विवाह की इन्होंने स्थापना की थी। पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। दिशा बदलना शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जाता है? मुक्केबाजी के लिए, खो खो के लिए, कुश्ती के लिए, जूडो के लिए। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, खो खो के लिए जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग महत्वपूर्ण 50 एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड मिलते हैं आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।